Alright, in this question you have to construct a trapezium WXYZ, right? WXYZ. So look, the trapezium is a four-sided figure in which there is one pair of parallel sides. हम यहाँ पर एक sketch बना लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन किस डायरेक्शन में करनी है. ओके, सो द स्केच इज़ रेडी. मैंने यहाँ स्केच बनाकर क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको यहाँ पर स्केच में मेंशन कर दिया. ठीक है, ऑल द डिटेल्स शुड एग्जैक्टली मैच विद द क्वेश्चन. ठीक है, आपने जो भी स्केच बनाया है उसमें डब्ल्यू जी 6 सेंटीमीटर, डब्ल्यू एक्स 4.5 सेंटीमीटर, डब्ल्यू एक्स वाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डब्ल्यू जी की जगह की लेंथ की जगह आपने डब्ल्यू एक्स की लेंथ लिख दी. तो ये नहीं होना चाहिए. जो क्वेश्चन में मेंशन हुई हुई हैं डिटेल्स उसी के अकॉर्डिंग आप स्केच बनाएंगे. ठीक है, और उसको क्रॉस चेक करेंगे कि आपने स्केच सही बनाया है या नहीं बनाया. ठीक है, ऑलराइट. सो starting with the baseline, xy 8 centimeter, xy 8 centimeter, this is xy 8 centimeter. देखें, स्केच बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी कोई भी मिस्टेक हो आप उसको देन एंड देयर करेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि W को हमने इस पोजीशन पर क्यों रखा है. देखिए, जब हम स्केच बना रहे होते हैं तो उस वक्त ही हम वर्किंग करके देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी पोजीशन ज़्यादा सूटेबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन. पहले मैंने W को यहाँ प्लेस करके देखा, इट वाज नॉट मैचिंग विद द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन की जो डिटेल्स थी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कन्वीनियंट यही लग रहा था कि W को यहाँ रखें, लेकिन ये सारे वर्टिसेस एक लाइन में होना चाहिए. यानी कि W के बाद X आएगा, X के बाद Y आएगा और Y के बाद Z आएगा. So this is I think this is the best position to put W. All right, अब देखिएगा, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे. हम यहाँ पर D को रखेंगे, हम D को यहाँ पर रखेंगे और 60 डिग्री एंगल पर हम एक डॉट लगा देंगे. ये हमने 60 डिग्री एंगल पर डॉट लगाया, D को यहाँ से रिमूव किया और स्केल की हेल्प से हमने इस डॉट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है. ठीक है, यहाँ पर हम स्केल से मेजरमेंट नहीं लेंगे. ठीक है, हम ऐसे ही विदाउट मेजरिंग इसको एक्सटेंड कर देंगे. सो विदाउट एनी मेजरमेंट हम इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से हम स्केल को रिमूव करेंगे. अब हम अपने कंपास की ओपनिंग को सेट करेंगे. कितना सेट करेंगे? जितनी ये वाली साइड है, 4.5. सो 4.5 के हम यहाँ दो डॉट्स लगा देते हैं. एक डॉट 0 पे लगेगा और एक 4.5 पे लगेगा और इन डॉट्स के अकॉर्डिंग हम अपना कंपास सेट कर लेंगे. 4.5 सेंटीमीटर. ये हमने अपना कंपास अकॉर्डिंग टू द डॉट्स सेट किया. इसकी नीडल को प्लेस किया पॉइंट एक्स पर, इसकी नीडल को पॉइंट एक्स पे प्लेस किया और यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दिया. ठीक है, अब हम कंपास को रिमूव करेंगे और अकॉर्डिंग टू द स्केच हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या बनाना है. सो अकॉर्डिंग टू द स्केच
अकॉर्डिंग टू द स्केच हमें ये पता है कि ये वाली लाइन डब्ल्यू जी दिस इज पैरेलल टू एक्स वाई. ठीक है. सो we know the rule that when there are two parallel lines, what happens is these angles are interior angles. You see, ये जो मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ, this is C shape, right? ये ऐसे C shape बन रहा है. This is interior angle. So the sum of these two angles is equal to 180. So if the angle below is 60, the angle on the top should be 120, right? So this angle over here, this is 120. हमें ये पता है कि पैरेलल लाइंस जहाँ पर होती हैं वहाँ इंटीरियर एंगल्स का रूल अप्लाई होता है, जस्ट लाइक अ सी शेप, और इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है. तो हमारे पास टॉप एंगल 120 गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये हम खुद से फिगर आउट करेंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, डी की हेल्प से वी आर गोइंग टू मेक द एंगल 120. सो डी को हम प्लेस करेंगे, डी को हम प्लेस करेंगे लाइक दिस. बेस लाइन हम इसको बनाएंगे जिस पर हमने आर्क बनाया है, इसको हम बेस लाइन बना लेंगे अपनी. ठीक है. अब हम ये देखेंगे कि 120 डिग्री एंगल कहाँ पर आ रहा है. 120. सो 120 इज ओवर हेयर. ये देखिएगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ, दिस इज 120. ठीक है. अब हम डी को रिमूव करके इस लाइन को स्केल की हेल्प से एक्सटेंड कर देंगे. both these lines should be parallel. यहाँ हम अपना स्केल रखकर इसको एक्सटेंड कर देंगे. और यहाँ हम इसको मेजर नहीं करेंगे. अब हम अपने कंपास की ओपनिंग को सेट करेंगे डॉट्स प्लॉट करके. मैं टाइम सेव करने के लिए अभी डॉट्स प्लॉट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली स्केल पे रखकर इसको ओपनिंग को सेट कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप डॉट्स की हेल्प लें. ठीक है. सो मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन कर दिया अपना कंपास, और अब मैं कंपास की नीडल को किस पोजीशन पे रखूँगा ये गौर से देखिएगा. कंपास की नीडल को हम रखेंगे इस पॉइंट पर. ये देखें, यहाँ आनी चाहिए कंपास की नीडल, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इस जगह कंपास की नीडल आएगी. ठीक है. और अब हम यहाँ पर आर्क प्लॉट करेंगे लाइक दिस. ये हमने आर्क प्लॉट कर लिया. अब स्केल की हेल्प से हम इस पॉइंट को और इस आर्क के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे.
जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसको हम रिमूव कर सकते हैं इरेजर से, लेकिन हम इसको पूरा रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ this is x, y, this point is w, this point is w, this is z, this is 6 centimeter, this is 8 centimeter, this is 4.5 centimeter, and this angle is 60। ये सारी वो डिटेल्स थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, वो मैंने यहाँ पर लेबल कर दी। अब हम क्या करेंगे, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ वाई जी। अब हमें वाई जी की लेंथ को मेजर करना है। सो विद द हेल्प ऑफ द स्केल वाई जी को हम मेजर करेंगे। वाई जी की लेंथ 3.9 होनी चाहिए, दिस इज 3.9 सेंटीमीटर। सो अगर 3.9 के क्लोज कोई भी आंसर आपका आ रहा है दैट इज करेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 3.9 हो, थोड़ा बहुत 1 और 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है। सो वाई जी is 3.9 centimeter. Then you have wy, so wy की भी मेजरमेंट हम ले लेते हैं। This should be 6.9. This should be 6.9 centimeter. So you can say wy is 6.9 centimeter.